एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर क्या है आपके लिए, फ्रेजल वर्ब्स। और कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं ये? दीज आर दोज फ्रेजल वर्ब्स दैट बिगिन विद द अल्फाबेट एस। ओके, अल्फाबेट एस से पार्ट 1 में ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ, राइट? ये हमारा कौन सा है? दिस इज पार्ट 2 जो इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी, ठीक है? एस से काफी सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उससे पहले। ओके, ये हमारा प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही कंप्लीटली डैश द डाटा रेजिंग कंफ्यूजन अमंग द क्लाइंट्स। ओके, इसमें क्या है? टर्न्ड अप, सेट अप, पिक्ड अप या स्क्रूड अप। ओके, ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो आंसर है हमारा यहां पर डी, स्क्रूड अप। दिस स्क्रू अप का मतलब क्या है? किसी चीज में गड़बड़ कर देना। ओके, स्क्रू अप का क्या मतलब है? इट मीन्स टू मेक अ मिस्टेक और मेस समथिंग अप, समथिंग बैडली, ये होता है इसका मतलब। और यहां पर क्या दिया गया? जैसे पिक्ड अप, पिक्ड अप का मतलब क्या है? किसी चीज को कलेक्ट करना। टर्न अप का मतलब होता है कहीं उपस्थित होना। सो व्हाट्स माय आंसर हियर? आंसर हियर इज स्क्रूड अप। आंसर विल बी डी, डी इज द राइट आंसर। लीजिए, पहला फ्रेजल वर्ब है सेंड ऑफ। सेंड ऑफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को रवाना करना, किसी को जो है विदाई देना। इफ यू सेंड समवन ऑफ, यू गिव देम अ फेयरवेल और मेक देम लीव फॉर अ जर्नी। स्पोर्ट्स वगैरह में ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी, ही वॉज गिवन एन इमोशनल सेंड ऑफ। ओके, इट कैन ऑल्सो मीन टू ऑर्डर अ प्लेयर टू लीव द फील्ड। यस, जब फाउल वगैरह हो जाता है। जब आप किसी को विदाई दे या यात्रा पर भेजे, खेलों में खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेजने के लिए भी यह प्रयोग होगा। वी गैदर्ड एट द स्टेशन टू सेंड ऑफ आवर फ्रेंड हु वॉज मूविंग अब्रॉड। ऐसा ही एक और हमने किया है ना, किसी को सी ऑफ करना, ये उसके जैसा ही है। द रेफरी सेंट ऑफ द प्लेयर फॉर रफ बिहेवियर। और सेंड ऑफ किस किस के साथ यूज होता है? लेटर्स, पार्सल्स, पैकेजेस, ऑर्डर्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, ऑल दीज, ये सारी की सारी जो हैं ये सेंड ऑफ होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, टू बिगिन समथिंग। ओके, टू बिगिन समथिंग। सेट अबाउट अ जर्नी, it means to begin doing something which will take a lot of effort and a long time. He has set about on his entrepreneurial journey. He has set about on his weight loss journey. क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगेगा। किसी चीज की शुरुआत करना, begin, start, इसका अर्थ है किसी कार्य की शुरुआत करना जिसमें संभवतः बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा। He took 2 days off from work and set about looking for a better job. यानी कि उसने एक बेहतर जॉब ढूंढने की शुरुआत की। ओके, और क्या हो सकता है? She set about planning the whole festival in her society. He set about on his preparation for the CAT exam, for the CUET exam, for the SSC exam. Clear to you? Set about. अब हमारे सामने है सेट असाइड, और ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। आप में से काफी लोगों को ये आता होगा ऑलरेडी। सेट असाइड समथिंग, किसी चीज को अलग रखना। इट मीन्स टू मेक अ पोर्शन ऑफ समथिंग फॉर यूज in the future. It means to keep a portion of something. मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, इसमें से आप 20,000 बचाते हैं कि मैं फॉरेन ट्रिप पर जाऊंगा। You are setting aside 20,000 rupees every month because you want to take a holiday. समझ में आया? मेरी मदर क्या करती हैं? ओके, जब वो खाना बनाती हैं तो पहली 2 रोटियों को वो अलग रखती हैं कि एक ये गाय की और एक ये कुत्ते की। So she is setting aside a portion of the food. क्लियर? देखो आगे, इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब पुट असाइड। यस, ये भी सेम है, पुट असाइड, सेट असाइड।
रिजर्व करना, बचत करना, अलग रखना। किसी चीज का एक हिस्सा भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए आप अलग रख रहे हैं। I set aside some money every month as I am planning to buy a new mobile. Yes, आजकल की जो जनरेशन है मोबाइल पर उनका बड़ा फोकस होता है, तो वो पैसे किस चीज के लिए बचा रहा है? मोबाइल खरीदने के लिए वो पैसे बचा रहा है। समझ में आया? My son wanted to buy a new cricket kit, so I asked him to set aside some money every month and buy from his pocket money. Clear to you? Set aside. यहां देखो, setback. सेटबैक क्या होता है? किसी चीज में देरी हो जाना, प्रगति को रोक देना। कोई चीज प्रोग्रेस कर रही है, उसमें रुकावट आ जाना। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही है और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से लगातार 8-10 दिन जो है वहां बारिश हो जाए, तो जो प्रोग्रेस थी कंस्ट्रक्शन की, व्हाट हैपेंड? इट वाज सेट बैक। ओके, उसमें देरी लग गई। इफ समथिंग सेट्स यू बैक, इट कॉजेज अ डिले और स्लोज डाउन योर प्रोग्रेस। इट कैन ऑल्सो मीन टू कॉस्ट यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। जब कोई जो चीज है आपके काम या प्रगति में देरी या बाधा डाले, या किसी चीज की लागत बताने के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहां पर, The heavy rains set back the construction project by 2 weeks. Okay, the project was set back due to shortage of workers. The project was set back due to financial problems. The project was set back due to government rules. The project was set back as COVID started and there was a lockout. समझ में आया? ये था हमारा set back. नेक्स्ट है हमारे सामने सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब क्या होता है? नियम बनाना, नियमों को लिखित में करना। राइट, जब आपके देखो रूल्स हैं, लेकिन उसके बाद जो उसको जब लिखित में किया जा रहा है, पहले सरोगेसी से रिलेटेड इंडिया में रूल्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं नहीं, इस एरिया में गड़बड़ होने की बहुत चांसेस है, देन द गवर्नमेंट सेट डाउन द रूल्स रिलेटेड टू सरोगेसी। देखिए, if you set something down, you write it down officially or establish the rules related to it. It can also mean to put something down on a surface gently. कोई चीज आपने हाथ में पकड़ी हुई है, उसको आराम से नीचे रख देना। ओके, वो भी ये होता है जब आप किसी बात को आधिकारिक रूप से लिखें या नियम तय करें या किसी चीज को धीरे से सतह पर रखें, तब हम यूज करते हैं सेट डाउन। The committee set down new guidelines for the workers. She set down the tray carefully on the table. Okay, the rules were set down for the students. The new rules were set down by the ministry. समझ में आया? Set down. Next हमारे सामने है set off. और set off क्या होता है? प्रस्थान करना। Okay, to leave. Fine, it means to begin a journey. Set off, set out, सेम है। देखो, लीव, सेट फोर्थ, इसका अर्थ है किसी यात्रा की शुरुआत करना, चलना, निकलना, प्रस्थान करना। देखो, लुमिनायर टीम ने क्या किया है, आपके लिए जितना आसान किया जा सकता है। ये फ्रेजल वर्ब है, ये इंग्लिश मीनिंग है, ये भी यूज हो सकता है। हिंदी में क्या है, फिर उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और मल्टीपल एग्जाम्पल्स तो मैं आपको दे ही रही हूं। इसके अलावा भी हम आपकी सेवा में कुछ और कर सकते हैं, तो आप हमें बताएं। ओके, देखो, if they set off at 10 o'clock, they should arrive by midday. देखो, set off का मतलब क्या हुआ? प्रस्थान करना, to leave a place, ये इसका मीनिंग होता है। The hikers set off for the mountain peak before sunrise. My parents set off for Kumbh last week. समझ में आया? Set off। आगे देखिए आपके लिए क्या है, आगे है आपके लिए सेट आउट। और सेट आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना। इट मीन्स टू बिगिन डूइंग समथिंग विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव और एम इन माइंड। ओके, किसी लक्ष्य को, किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो आप काम करेंगे।
इसका अर्थ है दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य लेकर किसी कार्य की शुरुआत करना. ओके, दे सेट आउट with the aim of becoming one of the leaders in the education industry. He set out with the aim of becoming fluent in English. He set out with the aim of developing a fabulous vocabulary as good as Shashi Tharoor's. Okay. सेट आउट का मतलब यही होता है कि कोई लक्ष्य जो है वो सेट करना और उस दिशा में जाना. द कंपनी सेट आउट टू बिकम द मार्केट लीडर. Okay, he set out on a journey to become one of India's leading cricketers. Okay, set out, शुरुआत करना. Our Prime Minister Narendra Modi is set out to make India one of the best countries in the world. Set out. अब ये है हमारे सामने सेटअप करना. What is the meaning of setup? किसी चीज को सेटअप करने का मतलब है उसकी स्थापना करना, कोई कंपनी स्टार्ट करना, किसी चीज की नींव रखना, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना. ओके, सेटअप के स्थान पर आप स्टार्टअप भी यूज कर सकते हैं, आप एस्टैब्लिश भी यूज कर सकते हैं. ओके, इसका अर्थ है कंपनी, संस्था, किसी प्रकार के संगठन की शुरुआत करना, स्टार्टअप, स्थापना. Mother Teresa set up orphanages and charities all over the world. Okay, yes, Mother Teresa ने यही तो सेटअप किया. धीरूभाई अंबानी set up Reliance in the last century. Ratan Tata set up many charitable institutions all over the world. सेटअप को कहां कहां यूज करते हैं, क्या क्या सेटअप किया जा सकता है, ध्यान से देखिए. कंपनीज, बिजनेसेस, फाउंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क, फंड, पॉलिटिकल पार्टीज सेटअप हो जाती हैं, कमिटीज सेटअप हो जाती हैं. ओके, ये सारे के सारे जो हैं ये स्थापित किए जा सकते हैं. सेटअप, ये भी एक और सेटअप है और इसका मतलब होता है तैयार करना या चालू करना, किसी चीज को रेडी करना टू यूज और स्टार्ट वर्किंग. इसका अर्थ है किसी चीज को उपयोग या चालू करने के लिए तैयार करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टेंट वगैरह जो लगाते हैं, द टेंट वॉज सेट अप एट द बेस ऑफ द माउंटेन. दे सेट अप, देखो, वंस द टेंट वॉज सेट अप वी सेट आउट कलेक्टिंग फायरवुड. ओके, ही सेट अप द कंप्यूटर बिफोर द प्रेजेंटेशन. Set up the stage, camera, set up the equipment, studio, drum kit, tent. देखो, कुछ करने से पहले एक तैयारी सी की जाती है ना. मैं ये वीडियो ऐसे ही शूट कर लेती हूँ, आती हूँ, हाँ जी चालू, नो, उससे पहले 10-15 मिनट लगते हैं. So there is a team that sets up everything for me. Clear to you? Okay. Deck chairs, volleyball net, ये सारे के सारे जो हैं they can be set up. सेटल डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है हमारे सामने? सेटल डाउन. और सेटल डाउन होता है शांत हो जाना. ओके, और किसके बाद आप शांत हो रहे हैं? थोड़ा शोर शराबा था, थोड़ा मेस था, थोड़ी भगदड़ सी थी, उसके बाद आप शांत हो रहे हैं. मॉर्निंग में क्या होगा? हर किसी को निकलना है, फादर को भी काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, एक भगदड़ सी होगी. जैसे ही वो सारे अपने अपने निश्चित जगहों के लिए निकल गए हैं, देन फाइनली द हाउस सेटल्स डाउन. ट्रेन में चढ़ने से पहले भागा दौड़ी सी होगी ना कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, ये करना है, वो करना है. बट वंस यू गेट योर सीट यू आर सेटल्ड डाउन. बच्चा बड़ा रो रहा है, भूखा है, दूध वूध पिला दिया, माँ ने गोद में लिया, द चाइल्ड विल सेटल डाउन एंड स्लीप. तो शांत होना, इट मीन्स टू बिकम काम, क्वाइट, स्पेशली आफ्टर बीइंग एक्साइटेड और नॉइजी. सेटल डाउन, सेटल डाउन के लिए एक और क्या है हमारा? सेटल डाउन के लिए एक और है हमारा काम डाउन. ठीक है, काम डाउन, क्वाइट एंड डाउन. क्यों लिस्ट में हमने किया है ये क्वाइट एंड डाउन? इट इज द सेम थिंग. इसका अर्थ है शांत तथा चुप हो जाना, विशेष रूप से उत्साहित होने या शोर करने के बाद. द टीचर आस्क्ड द नॉइजी क्लास टू सेटल डाउन. बिल्कुल सही है कि टीचर ने जो क्लास थी उसको बोला सेटल डाउन. द चिल्ड्रन सेटल्ड डाउन एज सून एज द मैजिशियन बिगैन द ट्रिक्स. राइट? द पीपल सेटल्ड डाउन एज सून एज द मूवी स्टार्टेड. क्लियर टू यू? सेटल डाउन. अब हमारे सामने एक और सेटल डाउन है, वो था शांत होना.
ओके क्या लोग इस तरह से अपने बच्चों के बारे में नहीं कहते, अगर 25-26 साल का अच्छा कमा रहा है, आई वॉन्ट यू टू सेटल डाउन। अरे वो बेचारा कमा रहा है, अपने खर्चे उठा रहा है, और क्या सेटल होना है उसको शादी करके घर बसाना है। सेटल डाउन, बसना और स्थिर जीवन शुरू करना। इट मीन्स टू स्टार्ट लिविंग अ कन्वेंशनल लाइफ विद अ स्टेडी जॉब एंड अ स्टेबल पार्टनर, स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड। सेटल डाउन का मतलब है शादी कर लेना और एक जो है शांति वाली जिंदगी जीना, घर बसाना। इसका अर्थ है शादी करके स्थायी जीवन शुरू करना। These days people generally settle down by the age of 30. Okay, the couple settled down on the suburbs of Bangalore. I settled down in Hisar post marriage. Clear to you? Settle down. Settle for, अब आप इसके लिए लिखेंगे important, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब हम ये देखते हैं। सेटल फॉर, देखो, इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग इवन दो इट इजंट व्हाट यू वांटेड। ओके, आप चाह रहे थे मैं तो आईएएस आईपीएस बनूं, आप ये चाह रहे थे, पर इसमें आपका हुआ नहीं। बाद में जब आपको लगता है कि भाई एज भी कम रह गई है, तैयारी करते हुए टाइम हो गया है और आपका एसएससी क्लियर हो जाता है, फिर आप क्या कहेंगे, क्या सेंटेंस बनेगा, ही सेटल्ड फॉर एसएससी, यानी कि एक्सपेक्टेशन से किसी कम चीज को स्वीकार कर लेना। राइट, इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग इवन दो इट इजंट व्हाट यू वांटेड। इसका अर्थ है किसी चीज को स्वीकार करना भले ही ये वो नहीं है जिसे आप वास्तव में चाहते थे। If you want to be happy in life, don't settle for a job just because it's easy or it pays good money. Yes, you should follow your passion, right? He settled for a smaller house due to his budget. Yes, उसको बड़ा घर पसंद था पर छोटा घर क्यों लेना पड़ा? Due to budget. समझ में आया? Settle for, स्वीकार करना। अब हमारे सामने है सेटल इन, नई जगह या स्थिति में सहज होना। सहज का मतलब क्या है? सहज का मतलब है कंफर्टेबल होना। सेटल इन, ओके, एक नई सिचुएशन में है। माई सन हैज सेटल्ड इन द हॉस्टल, माई डॉटर हैज सेटल्ड इन द न्यू जॉब, माई डॉटर हैज सेटल्ड इन द न्यू सिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नया एनवायरनमेंट था, वो जो नया परिवेश था, उसमें अब वो ढल गए हैं, वो कंफर्टेबल हो गए हैं। आई होप यू हैव सेटल्ड इन द आर्मी बाय नाउ। ओके, इट मीन्स टू बिगिन टू फील कंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन, जैसे कि कोई नया घर हो, कोई नई जॉब हो, कोई नया स्कूल हो, कोई नया शहर हो, कोई नई कंट्री हो। समझ में आया? नई जगह या स्थिति में सहज होना। इट टुक मी अबाउट अ मंथ टू सेटल इन द न्यू सिटी। शी टुक अ फ्यू वीक्स टू सेटल इन एट हर न्यू ऑफिस। सेटल इन। आगे देखो, आगे हमारे सामने है शेक ऑफ। शेक ऑफ क्या होता है? ये ऑफ क्या होता है? देखो, शेक ऑफ के लिए दिया गया है बीमारी, थकान या परेशानी से छुटकारा पाना। ओके, कोई नेगेटिव सी चीज है और आपको वो पसंद नहीं है, ऑब्वियसली नेगेटिव आपको पसंद नहीं होगी। हम कहते ना देशी भाषा में किसी से पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना, राइट? ये वही है। देखो, इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ एन इलनेस, टायर्डनेस और नेगेटिव फीलिंग्स। बीमारी, थकान या नकारात्मक भावना से छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू शेक ऑफ दिस कोल्ड, आई हैव बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ वीक। समझ में आया? ध्यान से देखो, शी इज ट्राइंग टू शेक ऑफ हर बैड कोल्ड बिफोर द वेडिंग। यस, आई वॉन्ट टू शेक ऑफ दिस जेट लैग। जेट लैग का मतलब क्या होता है? जो ट्रैवल करने के बाद आपको जो थकावट होती है, उसके लिए यूज होता है ये। ओके, ही फाइनली शुक ऑफ हिज ओल्ड हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग व्हाइल अदर्स आर स्पीकिंग। यस, हैबिट से भी तो लोग कहते हैं कि मुझे इसे छुटकारा पाना है। भाई, मैं चाहती हूं कब से ओके, मैं कब से चाहती हूं कि मैं ना एक अर्ली राइजर बनूं, पर मैं 6 बजे से पहले नहीं उठ पाती हूं और मैं 2 बजे से पहले रात को सो नहीं पाती हूं। ये तो मेरी लाइफ हो गई है। ओके, शेक ऑफ। नेक्स्ट है शूट अप। शूट अप होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज होना।
इट मीन्स टू क्विकली इंक्रीज इन साइज, नंबर और लेवल. ओके, शूट अप, क्या शूट अप हो सकता है? ओके, पॉपुलेशन शूट अप हो सकती है, एक्सपेंसेस शूट अप हो सकते हैं, राइट? कोई महामारी फैली हुई है तो जितने लोग बीमार पड़े उनकी संख्या शूट अप हो सकती है. देखो, टू क्विकली इंक्रीज इन साइज, नंबर और लेवल, इसका अर्थ है आकार, संख्या या स्तर में तेजी से वृद्धि, बहुत ज्यादा वृद्धि होना. ऑयल प्राइसेस शूट अप नियरली एवरी मंथ. Our expenses shot up when we moved from the village to the city. समझ में आया? Shoot up. ओके, 438. तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ले आई हूं क्विज फॉर द डे पर. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली. ये क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको फ्रेजल वर्ब कराए उसके बाद मैं इनसे आपसे क्वेश्चन पूछती हूं. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करेंगे, आप इस बात पर ध्यान दें. और अगर अभी तक आपने हमारा इंग्लिश का लुमिनेयर का जो मास्टरी कोर्स है वो नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करें और वहां से प्रैक्टिस करें. इट टुक द चिल्ड्रेन अ फ्यू डेज टू डैश आफ्टर शिफ्टिंग टू देयर न्यू स्कूल. ऑप्शंस क्या हैं? टर्न इन, गिव इन, ब्रेक इन, सेटल इन. ये 4 आपके ऑप्शंस हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर राइट आंसर बताएं. जो आंसर है वो तो है ही, बाकी तीनों को भी आप सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें. ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग, कीप सब्सक्राइबिंग. अपने फ्रेंड्स को हमारे बारे में जरूर बताएं. कोई भी इंसान जो अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है, टेल हिम अबाउट आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.